चल रही महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा अपने ऐतिहासिक समापन की ओर बढ़ रही है। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा 1300 किलोमीटर का सफर तय कर अब पटना में अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी समेत कई विपक्षी दिग्गज इस समापन समारोह में मौजूद भी रहेंगे। सुबह करीब 10:50 पर गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। उसके बाद 11:15 पर गांधी मैदान से गेट नंबर 1 से गांधी से आंबेडकर वोटर अधिकार मार्च की शुरुआत होगी। ये मार्च गांधी मैदान गेट नंबर 1 से एसपी वर्मा रोड, डाक बंगला चौराहा, कोतवाली थाना, नेहरू पथ, आयकर गोलंबर होते हुए बाबा साहब अम्बेडकर पार्क पहुंचेगी। वहीं दोपहर 12:30 बजे अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया जाएगा। दोपहर 12:40 पर विपक्षी नेता जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जनसभा के बाद यात्रा का औपचारिक समापन हो जाएगा। आपको बता दें, यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी, जो कि 20 से अधिक जिलों से गुजरी और 1300 किलोमीटर का सफर तय किया गया। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हुई थी 17 अगस्त को और 1300 किलोमीटर चलने के बाद 16 दिन यात्रा करने के बाद आज पटना में इसका समापन होने वाला है। साफ तौर पर देखा जाए तो ये गांधी मूर्ति है और यही गांधी मूर्ति पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता यहाँ पर आएंगे और गांधी जी को माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद यहाँ से पैदल यात्रा की शुरुआत होगी। देश के कई दिग्गज नेता भी पहुँचे हुए हैं और वे तमाम लोग इस पैदल मार्च में मौजूद रहेंगे। यह पैदल मार्च जेपी गोलंबर, एसपी वर्मा रोड होते हुए डाकबंगला चौराहा पहुंचेगा। डाकबंगला चौराहे से मौर्य लोक, कोतवाली थाना होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर और उसके बाद हाई कोर्ट के पास भीमराव अंबेडकर जी का पार्क है, वहां पर जाकर यह पैदल मार्च समाप्त होगा और राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, साथ ही संजय राउत और कई जो नेता हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे और वहीं इस यात्रा का समापन होगा। यह यात्रा कहीं ना कहीं कांग्रेस की देखा जाए तो 35 साल में जिस तरह से, क्योंकि 1990 में जब कांग्रेस की सत्ता बिहार से गई थी, उसके बाद इस तरह का जोश कांग्रेस में नहीं देखने को मिला और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने इस तरह का जोश एक कांग्रेसियों में भर दिया है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी को, कांग्रेस को और महागठबंधन को कितना फायदा इस यात्रा का 2025 के विधानसभा चुनाव में होने वाला है। कौन अभिषेक के साथ मीडिया पटना। तो वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन है। गांधी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम, समापन कार्यक्रम, जिसमें कई दिग्गज महागठबंधन के शामिल होंगे, जहां सीधा संदेश जनता तक पहुंचाया जाएगा और ऐसे में खासा तैयारी यहां पर की गई है। पटना से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वह तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, महागठबंधन के तमाम दिग्गज एक ही मंच पर दिखाई देंगे, क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, तैयारी की बात की जाए तो अभी हम गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास है और यहीं पे जो है माल्यार्पण किया जाएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और गांधी जी का विशाल भव्य यहाँ पर प्रतिमा है। यहाँ पर राहुल गांधी पहुँचेंगे 10:50 से 55 पे यहाँ पर राहुल गांधी पहुँचेंगे। तेजस्वी यादव होंगे, साथ ही ईशू पठान टीएमसी के सांसद होंगे, संजय राउत होंगे, हेमंत सोरेन जो है वो होंगे और दीपांकर भट्टाचार्य वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी होंगे। तमाम कई और नेता जो है यहाँ पर आएंगे। 15 मिनट यहाँ पर माल्यार्पण का कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद यहाँ से पैदल मार्च की शुरुआत की जाएगी। यह मार्च जेपी गोलंबर होते हुए एसपी वर्मा रोड होते हुए डाकबंगला चौराहा पहुँचेगी और वहाँ से बेली रोड, नेहरू पथ होते हुए कोतवाली थाना के पास जाएगी और फिर इनकम टैक्स
कोलंबर और उसके बाद हाई कोर्ट के पास जहां अंबेडकर जी की मूर्ति है वहां पर मार्च जाकर खत्म होगी। वहां पर बताया ये जा रहा है कि लालू यादव, राबड़ी देवी, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद होंगे। पहले अंबेडकर जी को माल्यार्पण किया जाएगा, उसके बाद यह नेता वहां पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। साफ तौर पर तैयारी की बात की जाए तो देखिए तैयारियां काफ़ी है यहाँ पर, और क्योंकि आगे रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है तो आगे का हम दिखाने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन हम दिखाएंगे आपको कि आगे जो है वो क्या है। तो ये गांधी मैदान है और गांधी मैदान में बात करें तो रात से ही यहाँ पर हजारों की संख्या में कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, लेफ्ट, ये तमाम के नेता कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं और ये सभी लोग गांधी मैदान में डटे हुए हैं और ये मार्च में रहेंगे। तो साफ तौर पर बता दें तो पूरा का पूरा गांधी मैदान जो है वो रात भर लोग वहाँ जगे रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, तमाम लोग रहे और आज इस यात्रा का समापन होगा, समापन में लोग शामिल होंगे। बात करें तो सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। 16 दिन यह यात्रा चली, 1300 किलोमीटर यह यात्रा हुई। 110 विधानसभा को राहुल गांधी ने टच किया, तेजस्वी यादव ने टच किया और खास करके वो विधानसभा थे जो एनडीए के वहाँ पर वोटर हैं, एनडीए के विधायक हैं, उसको टच किया गया। देखा जाए तो 1990 के बाद कांग्रेस की स्थिति बिहार में ठीक नहीं रही। देश में आज़ादी हुआ, उसके बाद कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन 90 में लालू यादव सत्ता में आए और फिर कांग्रेस की स्थिति सीताराम केसरी के बाद जो है बिहार में थोड़ी खराब होती गई। रुपेंद्र, बिल्कुल वहां भी कहीं ना कहीं देखिए सुधार करने की कांग्रेस कोशिश जरूर की गई है। राहुल गांधी ने यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो कोशिश है जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे वो जरूर किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसका इम्पैक्ट, इसका जो प्रभाव है, क्या वाकई वो आम जनता पर पड़ा है? ये तो कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव होने के बाद ही नजर आएगा, जब तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि बिहार की जनता आखिर किसे चाहती है, किसका साथ देना चाहती है, किसे कुर्सी पर काबिज करना चाहती है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें, महागठबंधन लगातार ये बताने की भी कोशिश कर रहा है कि वो एक मंच पर एक साथ है, कहीं कोई खटास नहीं है, कहीं कोई गैप नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर कांग्रेस और आरजेडी का जब आप जिक्र कर रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं सीएम के फेस को लेकर अभी तक जो जानने की कोशिश थी राहुल गांधी से वो खुलकर सामने नहीं आए, खुलकर सपोर्ट नहीं किया गया तेजस्वी यादव का। क्या इसका असर भी होगा? देखिए वही बता रहे थे, तो 35 साल के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस में जान फूंकने का प्रयास किया, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आई, आरजेडी के साथ में सत्ता में आई और कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिस रूप में रहना चाहिए उस रूप में नहीं थी। लेकिन 35 साल के बाद राहुल गांधी ने जब जान फूंका है और कांग्रेस के साथ साथ ही महागठबंधन में कहा जाए, इंडिया गठबंधन में बिहार में उन्होंने जान फूंक दिया है। और अब सीएम फेस की बात की जाए तो सीएम फेस पर जब चर्चा होगी तो सीएम फेस पर अभी तक कोई खुलकर नहीं बोला है। राहुल गांधी से जब आपको अररिया में सवाल किया गया तो राहुल गांधी ने साफ जो है उस पर कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए बात को ही डाइवर्ट कर दिया। अब बात यह है कि तेजस्वी यादव ने खुले मंच से साफ तौर पर कह दिया कि हम सीएम होंगे। तो अब देखना यह है कि सीएम होगा कौन। कांग्रेस के अभी बड़े बड़े नेता साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि चुनाव होने दीजिए। सचिन पायलट की बात की जाए, सचिन पायलट ने भी बिल्कुल लाजमी है कि एक साथ खुले मंच पर आप सभी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ नहीं की गई। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है और साथ ही कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। शुक्रिया आपका रुपेंद्र, तमाम